Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4 was in progress. That is a admission of a partner. ये चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने yesterday जो है डिस्कस किया था इलेक्शन नंबर 30. ठीक है, तो इलेक्शन 30 हमने डिस्कस किया था. अब 31 है और 30 में देखो, 30 में आपका ये बोला हुआ था ए बी पार्टनर थे, रेशियो उनके 5:3 के थे. उन्होंने सी को एडमिट किया था 1/4 के लिए. एज बिटवीन देमसेल्फ एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली. तो इसमें कह रहा कि इक्वली बांटेंगे, यानी 1/4 उसको दिया था और इक्वली उन्होंने बांटेंगे. जो बचा इन 3/4 बचा, तो हम 3/4 का में से इनका इक्वल इक्वल करके निकाल लेंगे. और उनकी टोटल गुडविल जो थी वो आपकी 60,000 थी. तो यहाँ पर 60,000 को बांटा था. इस नए क्वेश्चन में क्या है, रिवर्स करके दे रखा है. जो गुडविल बांट के दे रखी है वो दे रखी है कि गुडविल इतनी इतनी दी उन लोगों ने, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसी से निकल जाएगा. अब उनका जो निकालना है वो न्यू प्रोडक्शन रेशियो निकालना है. तो यानी क्वेश्चन घुमा के दिया है. तो कह रहे किया और लीला जो पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3:2 के हैं. किरण को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के लिए. सी ब्रॉड से 24,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल मीन्स प्रीमियम. That was credited to the capital account of Kia and Lina respectively with 18,000 6,000. ये कहा कि 24,000 रुपये को वो 18 और 6 में बांट चुके हैं. यानी ये नहीं बताया कि कितना सेक्रीफाइस किया है. बस जितना सेक्रीफाइस इनको, जितना इन लोगों को पैसा मिला नेचुरल, उतना सेक्रीफाइस ही किया होगा. ठीक है, यानी कहना ये हुआ. इस बात को ऐसे आप देख सकते हो कि किया और लीना जो पार्टनर हैं, के और एल जो वो पार्टनर हैं, और रेशियो लोगों के जो है 3:2 के थे. ठीक है, और अब एक नया पार्टनर जो है वो उन्होंने किरण को एडमिट किया था. किरण को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, यानी उसने टोटल में से 1/5 लिया है, यानी पूरे फर्म के शेयर में से 1/5 उसने लिया है. और उसके बदले में वो 24,000 जो गुडविल के पैसे लेके आती है किरण, और ये पैसा इन दोनों को 18,000 और 6,000 वो दे देती है. तो उसने किससे कितना लिया होगा, तो नेचुरली सेक्रीफाइसिंग यही हुआ होगा. 3 0 3 0 कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18. इसका उन लोगों ने 3:1 में सेक्रीफाइस किया होगा. समझ गए ना बात को, कि गुडविल हम कैसे देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में. तो गुडविल दे रखे तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा. जब सेक्रीफाइस रेशियो दिया था तो गुडविल निकल जाती थी. सेक्रीफाइस रेशियो मान लो 3:1 है, गुडविल टोटल ये थी, तो 3 और 1 4, 24 को 4 से बढ़े 6,000, 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18,000, तो वही आपका 6 बना. तो यानी आपकी गुडविल दी है, नए सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखे हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया. ठीक है, यानी कहने का उनका सेक्रीफाइस है 3:1 है. अब ये कहता है कि इनके पुराने रेशियो तो ये थे, इनका सेक्रीफाइस रेशियो ये था, तो इनका न्यू रेशियो निकाल के दिखाइए. क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू था. अब की बार क्या हुआ कि इन्होंने न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ओल्ड रेशियो दे दिया, सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया. तो उससे आप ओल्ड रेशियो निकाल सकते हैं. क्योंकि ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो. अब यहाँ पर सेक्रीफाइस दे रखा है, तो सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा, तो हम क्या करें कि आपका ओल्ड में से अगर सेक्रीफाइस निकाल दे तो नेचुरली न्यू आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो, तो अब इनका सेक्रीफाइस रेशियो था 3:1 का. अब ले लो किरण शेयर. किरण शेयर कितना है, किरण शेयर था, किरण का शेयर था 1/5. ये आपके पास में पहले गिवन ही था. किरण का शेयर जब 1/5 था. अब ले लो जी 1/5 था, तो अब ले लो किया शेयर, यानी के का शेयर कितना है, या यूं कर लें किया सेक्रीफाइस. किया सेक्रीफाइस, किया सेक्रीफाइस करती है कितना, 1/5 का 3 और 1. ठीक है, यानी 1/5 इंटू 3 और 1 4, यानी 3/4 सेक्रीफाइस किया. यानी कहने का उसने जो है 3/20 सेक्रीफाइस कर दिया. उसने
3/20 सेक्रीफाइस कर दिया। और लीना का ले लो, लीना सेक्रीफाइस 1/5, इसका कितना सेक्रीफाइस करती है 1/4, तो यानी आपका होगा जी 1/20, यानी इन्होंने इतना सेक्रीफाइस इसके हिस्से का हो गया। वैसे 3:1 था और इसके 1/5 के हिसाब से कितना सेक्रीफाइस होगा, ये हो गया। अब इनके न्यू रेशियो निकालो जी, न्यू शेयर निकाल दो, तो हो जाएगा केज न्यू शेयर, केज न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना, क्योंकि आप जो है सेक्रीफाइस निकाल दो न्यू अपने आप आ जाएगा। सेक्रीफाइस कितना हो गया 3/20, एलसीएम कितना आ गया 20, तो 20 हो गया, तो ये हो गया जी आपके इसमें 4 4 3 12, 12 माइनस में 3, ये हो गया जी 9/20, यानी इसका शेयर 9/20 हो गया। अब लो एल शेयर, एल का शेयर कितना था 2/5, ठीक है, उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने 1/20, 1/20, एलसीएम आपके उसमें 20 हो गया था, आपके उसमें 4 दूनी 8 माइनस आपका 1, यह आपके उसमें गए 7, 7/20, न्यू शेयर आ गया। और आपका के का शेयर आपका जो था पता ही था आपको 1/5 था। और न्यू शेयर निकालने इनके, तो देयर फॉर न्यू शेयर इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, वो आपके पास हो गए 9/20, 7/20 और 1/5, एलसीएम ले लिया जी, दैट बिकेम 20, 9, 7 एंड 4, ये आपके पास में आ गया 9, 7, 4, ठीक है। एक बार फिर दोबारा देख लो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन को सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, पर सेक्रीफाइस रेशियो भी सीधे रूप से नहीं दे करके बल्कि घुमा फिरा के दिया इसने, सीधे रूप से वो भी नहीं दिया है। तो कैसे दिया देखो कि के और एल जो पार्टनर थे इनके रेशियो जो है वो 3:2 के थे। उन्होंने के को शामिल किया था 1/5 के लिए। के जो गुडविल के पैसे लेके आता है 24,000, और वो पैसा उनका बांट दिया गया है के और एल में 18,000 और 6,000 के हिसाब से। तो अगर ये इनको इतना पैसा मिला, नेचुरली सेक्रीफाइस इतना किया होगा इन्होंने, इसका लिए सेक्रीफाइस कितना किया होगा 3:1 में सेक्रीफाइस किया होगा। तो यानी 1/5 का इसने 3/4 किया, इसने 1/4 किया, इतना सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आपका जब 1/4 ये 1/5 ये नहीं बता रहा कि किससे कितना लिया। अब ये बताया कि इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया। तो अब ले लो जी किरण शेयर, किरण का शेयर था 1/5, किया सेक्रीफाइस किरण के शेयर का 3/4, यानी उसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/20। लीना सेक्रीफाइस 1/5 का 1/4, यानी 1/20। तो किया न्यू शेयर कितना हो गया, किया का नया शेयर कितना हुआ, जितना पुराना था 3/5, उसमें जो सेक्रीफाइस कर दिया 3/20, यानी ये आ गया 12 - 3, 9/20। अब एल का ले लो जी 2/5 पुराना शेयर माइनस सेक्रीफाइस 1/20, तो ये आपका होगा 8 - 1 यानी 7/20। और के का किरण का शेयर हमारे पास में था 1/5, इन तीनों से न्यू रेशियो निकाल लो, तो 9/20, 7/20, 1/5, तो ये हो गया 9, 7, 4, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद मी? हाँ, सेक्रीफाइस रेशियो देखो, इन लोगों ने किरण को 1/5 के लिए शामिल किया। किरण जो है टोटल अमाउंट लेके आती गुडविल के लिए 24,000, ठीक है, और उसने कह दिया कि मैंने के को तो दिए 18,000, एल को दिए मैंने 6,000, तो नेचुरली गुडविल के पैसे उतने ही मिलेंगे जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। तो यानी उसने 18,000 और 6,000 दिए, तो 18,000 और 6,000 को हमने रेशियो किया तो 3:1 हो गया। इसका इनको जो पैसे मिले 3:1 में मिले हैं, तो 3:1 में मिले, इसका 3:1 सेक्रीफाइस रहा, 3:1 सेक्रीफाइस है। 3:1 सेक्रीफाइस किसका, इस 1/5 का, यानी 1/5 किरण को दिया था, 1/5 का 3:1 जो है वो है, यानी किया ने जो दिया 1/5 का 3 और 1 4, यानी 3/4 दिया,
तो यानी 1/5 का 3/4 दे दिया, यानी कुल मिला के उसने 3/20 दे दिया। यानी किया ने किरण को 3/20 दे दिया। इसी प्रकार से लीना ने जो है 1/5 का 1/4, 3 और 1 4, तो 1/5 इंटू 1/4, यानी इसने इस हिस्से का 120 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अजीब है, पर अजीब कुछ नहीं। देखो ये 3/20 है और ये आपका 1/20 है, तो रेशियो तो वही 3:1 ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये सेक्रीफाइस किया। अब किया का नया शेयर बताओ, तो नया शेयर नेचुरली पुराना शेयर कितना था 3/5, इसमें से जो सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया तो ये घटा दिया, तो नया शेयर अपने आप आ गया। पुराने में से सेक्रीफाइस घटा तो नया आ जाता है। ठीक है, और सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं कि पुराना माइनस में नया इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस दे रखा है तो नया नहीं दे रखा, तो एक चीज निकाल सकते हैं। तो हमने जहां पर यहाँ पुराना नया लेस करते, नए की वजह सेक्रीफाइस लेस कर दें तो अपने आप ही नया आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने ओल्ड माइनस न्यू करते तो न्यू तो हमारे पास है नहीं है, सेक्रीफाइस है, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दो तो अपने आप ही न्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 माइनस में 3/20, ये वाला ये आ गया जी 9/20, इसका आ गया जी 2/5, यानी पुराना रेशियो ये था, इसमें से घटा दिया ये आपका 7/20, और इसका जो शेयर जो 1/5 था, तो इसलिए नया रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 9/20, 7/20, 1/5, तो आपका एलसीएम होगा जी सभी का 20, तो 974 हो जाएगा। ठीक है जी, पल्ले आई बात। हाँ जी भूमि, समझ में आया? ठीक है, और दूसरा कौन बोला था कि और ने किसी ने पूछना तो पूछिए प्लीज। हाँ जी, शायद ये पॉइंट पूछने की कोशिश की होगी। चलो अगला जो है एक क्वेश्चन है, ये आपके पास में क्वेश्चन है गहलोत एंड हैरिसन का। ठीक है, तो गहलोत और हैरिसन जो दो पार्टनर हैं, उनके रेशियो जो हैं 3:2 के बताए गए हैं। अब उन्होंने एक पार्टनर को और शामिल कर लिया है, और उस पार्टनर का नाम जो है वो है थॉमस। ठीक है, और वो जो 1/5 शेयर के लिए इसको शामिल किया जाता है, और थॉमस जो है 30,000 लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, और न्यू परसेंट रेशियो जो है गहलोत, हैरिसन और थॉमस के बीच में वो हो गया 11, 9 and 5. No goodwill account appear in the books. Show how the amount of premium would be brought in the Thomas will be shared by the Galloth and Harrison. Record the journal entries for each of the following cases. ठीक है, अब की बार फिर बात को इसने घुमा दिया है। अब की बार इसने जो है पुराना रेशियो दे रखे हैं, नए रेशियो दे रखे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, तो पुराना माइनस में नया करके हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे, और जो उसकी गुडविल है आपका 30,000 लेके आया था, वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट इनको बांट देंगे। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन क्या करा है वो एक बार समझ लो, उसके बाद में फिर दूसरी बातें करेंगे। यहाँ पर जी और एच जो हैं वो पार्टनर थे, उनके रेशियो जो है वो 3:2 के थे, और उन्होंने थॉमस को एडमिट किया, टी को एडमिट किया, और उसको दिया था इन्होंने 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर उसको दे दिया, और वो इसके लिए 30,000 रुपीज़ लेके आ जाता है गुडविल के, 30,000 गुडविल के लेके आता है। और इसके बाद में ये पता नहीं इसने किससे कितना लिया, हाँ ये ज़रूर बता दिया कि नए रेशियो जो हैं 11, 9 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, उनका नए रेशियो जो हैं 11, 9 और 5 हो जाएंगे, तो यानी पुराना ये नया ये तो नेचुरली सेक्रीफाइस निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, आराम से इजीली हो जाएगा। और एक और वर्ड इसने बोल दिया जो हमारे माइंड में सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। कोई गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं है। इसका ये है कि बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट होता है कि ये आपकी जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में नेचुरली आपकी गुडविल एसेट होती है, तो ये यहाँ पर होती। अगर गुडविल ये कहता है कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, अगर गुडविल अपीयर होती तो यहाँ होती, मान लो यहाँ पर ये 50,000 होती, तो गुडविल का बैलेंस शीट में होना ये गलत चीज़ है। गुडविल का बैलेंस शीट में होना गलत चीज़ है, यानी गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना
यानी ये लॉस है आपका। तो ये लॉस है, पुराने पार्टनर कौन थे, जी और एच, ठीक है। तो ये 50,000 जो है जी और एच को हम बांट देते अगर होता तो, पर इस क्वेश्चन में नहीं है, इससे आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे तब देखेंगे। तो यानी एक लाइन इसने कुछ इंडिकेट करने की कोशिश की कि भैया नया टॉपिक कुछ आने वाला है, उस टॉपिक में ऐसी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो अभी तो ये चीज़ नहीं है, तो अभी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ये कहता है कि अमाउंट रिटेन्ड बाय द फर्म, दूसरा कहता है कि विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, और विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स बाय 50%। तो 3 क्वेश्चन दे दिए कि भैया पुराना शेयर ये, नया शेयर ये है, गुडविल ये है, ठीक है। और इस हिसाब से इनके जो 3 केस बन गए, पहला तो जो है पूरा पैसा फर्म में रखा जाता है, रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में रिटेन किया जाता है, रिटेन में रखना, ये पैसा विड्रॉ नहीं किया यानी उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरे केस में ये कहता है कि विड्रॉ बाय पार्टनर्स, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर से विड्रॉ कर दिया। और थर्ड केस में ये है कि 50% विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे ना सेक्रीफाइस आया क्या, तो जी सेक्रीफाइस, जी सेक्रीफाइस पुराना रेशियो है 3/5, नया रेशियो है 11, 9, 20 और 5, 25, यानी 11/25। एलसीएम ले लो जी 25, ये आपके पास है 15 माइनस 11, ये आपके पास है 4/25, ठीक है। और ले लो जी एच सेक्रीफाइस, एडिशनल सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 9/25, एलसीएम इज 25, तो ये आपके पास में क्या 10 माइनस 9, 1/25, ठीक है। यानी इसने 4 रेशियो सेक्रीफाइस की, इसने 1 रेशियो सेक्रीफाइस किया। तो हम कह सकते हैं देयर फॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज, दैट इज ए 4/25, 1/25, इनको काट दो तो 4:1 हो गया जी, यह क्या हो गया 4:1। तो यानी ये जो गुडविल आई थी 30,000 4:1 में हम बांट देंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं और इसके तीनों जो केस थे इन तीनों केसेस को हमें सोल्व करेंगे। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी पूछने वाली तो पूछी मेरे से, हालांकि सिंपल है कि पुराना रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइस 4:1 हो गया। तो 4:1 को जो बांटते हैं तो वो किस रेशियो में बांटा, तो सबसे पहले तो जो पैसा आया होगा इनके पास में, जो थॉमस लेके आया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है जी। किस चीज़ का पैसा था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का है, गुडविल छोटा लिख रहा हूँ मैं 30,000, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस 30,000 को निकाल लो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, और ये किस किस को देना है, टू जी और टू एच, और किस रेशियो में, जिसने सेक्रीफाइस किया था, इन 4:1 में करना है। तो 4 और 1 5, 30,000 को 5 से भाग दिया, 6,000 का शेयर बना, 6 चौका 24, यानी 6 से 4 जा 24, और ये आपके पास में जी 6,000, क्योंकि हमने 6 से किया था, 6,000 का 1 शेयर था, तो ये हो गया 24 और 6 30, ठीक है जी। पहले केस में तो अगर वो बिजनेस में रिटेन करते हैं तो यही एंट्री होगी यहाँ तक कि इनका बिजनेस में रिटेन हो गया, पहले एंट्री तो यहीं तक रहेगी कि उन्होंने इसको बिजनेस में रिटेन कर लिया, ठीक है जी। दूसरे की हम बात करें तो आपका दूसरे कहता है कि अगर वो 100% पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंट्री होगी, फिर ये होगी, फिर एक एंट्री और हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जीज कैपिटल डेबिट, एच कैपिटल डेबिट, और टू कैश या बैंक, कितना 24,000 इसके पास में था, 6,000 इसके पास में था, 30,000 हो गया जी, ये आपने बाहर कर दिया। ये हो गया पहले केस की एंट्रियाँ,
ये तीनों को मिला के होगी दूसरी केस की एंट्री। और तीसरे में कहते हैं कि अगर 100% की बजाय वो 50% विड्रॉ करता तो यहाँ पर आपका 24 की बजाय 12 हो जाएगा, 6 की बजाय 3 हो जाएगा और 30 की बजाय 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। यानी आपने यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया और ये एंट्री बताने की कोशिश कर रहा है ये, और कोई बात नहीं थी। ठीक है जी, इसमें कोई चीज़ पूछनी हो। एक कल जो क्वेश्चन मैंने बाद में देखा कि मेरा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, मीटिंग वाइंड अप हो गई थी, और उसमें जो है आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था शायद है वो जो मैंने लास्ट में करवाया था वो आपका एज इट इज रह गया था। यानी आपका जो था ये रजिस्ट्रेशन नंबर शायद है कितना था, मैं ये पेज मेरा पलटा गया, पता नहीं कौन सा आ गया मेरे सामने पेज। भूमि मैंने कहाँ छोड़ दिया था कल, या बीच में छोड़ गया कुछ ज़्यादा? भूमि कल हमने स्किप कर दिया था क्या कुछ ज़्यादा ही? मैंने कहीं और से शुरू कर दिया क्या आज? कितना स्किप कर दिया मैंने? मतलब सारे सो ही रहे हैं क्या वैसे? हाँ, कौन सा नंबर रजिस्ट्रेशन आपके बुक में? राम श्याम 23 है क्या? अच्छा, मेरे में 23 होगा, तो इसके बाद में 25, 26 और 27, 28, 29, बीच में कई स्किप कर दिए मैंने, तो फिर सीधा मैं 30 पे आ गया, 31 पे आ गया सीधा ही। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि आप अगर और बाकी स्टूडेंट्स का ये क्या अंधेरे में बैठे हैं आराम से, मैं जो करवा रहा हूँ वही देख रहे हैं, जिनका उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा तो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग आराम से सोए हुए हैं। चलो खैर, हाँ जी, ये देखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो 23 था, राम श्याम पार्टनर थे, रेशियो उनके जो है वो 3:2 के थे। मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। तो यानी इसने क्लियर बोल दिया कि राम और श्याम से जो है 1/4 का वो 2/3 और 1/3 लेता है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 हो गया अपने आप ही। मोहन ब्रिंग 6 लाख एज इज कैपिटल and 2,40,000 as is goodwill. 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by the partners. पार्टनर जो है 1/4 अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन है क्या? काफ़ी आसान है, क्योंकि ये लगभग इजी से क्वेश्चन हैं, बस अगर मेथड का पता होना चाहिए, मेथड पता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर राम और श्याम पार्टनर थे, रेशियो 3:2 के थे। राम और श्याम जब पार्टनर हैं, रेशियो जो है वो 3:2 के थे। उन्होंने मोहन को जो शामिल किया था, और उन्होंने श्याम को राम और श्याम पार्टनर थे, और उन लोगों ने मोहन को शामिल किया था 1/4 शेयर के लिए, ये था। और कहता है कि इन लोगों ने जो है वो एक्वायर किया था 2/3 और 1/3 फ्रॉम राम एंड श्याम। इसने अपने हिस्से का 2/3 और 1/3 एक्वायर किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो अपने आप ही आ गया 2/3 और 1/3 में 3 कैंसिल करो तो 2:1 हो गया। यानी कहने का ये हुआ कि इसने जो है इनसे 2:1 में एक्वायर किया था। ठीक है, और कहता है कि गुडविल जो कैपिटल लेके आता 6 लाख, गुडविल लेके आता 2,40,000, और ये कहता है कि अगर वो सारे पैसे निकाल लेते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, ये गुडविल ऑफ एम है, ना कि सारी फर्म की, ये भी ध्यान रखना। कई बार जो होल फर्म की गुडविल बता देता है तो फिर 1/4 निकालना पड़ता। तो हमारे पास में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए 6 लाख तो उसके कैपिटल के, 2,40,000 गुडविल के, तो 8,40,000 हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू मोहन कैपिटल, मोहन के कैपिटल के पैसे हैं 6,000, और टू दूसरा था श्याम, टू श्याम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 2,40,000। ठीक है,
यानी ये मोहन जो पैसे लेके आया वो 8,40,000 लेके आया, इसमें 6 लाख तो आपके थे, वो थे कैपिटल के, और 240 आपके गुडविल के। अब गुडविल वाले पैसे निकाल लो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000, ठीक है जी। और किसको दे दो ये, टू राम और श्याम को, टू राम कैपिटल और टू श्याम कैपिटल। किस रेशियो में, 2:1 में, यानी 2:1 में कर दिया, 2 और 1 3, तो 240 को 3 से बाद 80,000 का बना, 82 जा 160 और 81 जा 80, तो यानी इनको मिल गया 160 और 80,000 गुडविल मिल गई। अब ये सारा का सारा पैसा जो है ये कितना निकाल लेते हैं, इसमें कहता है कि विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, 1/4 ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर इसका 1/4 निकाल लेते हैं, तो 1/4 निकालने तो किसने निकाला, राम ने, तो राम कैपिटल डेबिट 160 का 1/4 40,000, इसका 1/4 वो आपके पास में गया जी 20,000, और 2 बैंक है, और ये आपके पास में गया जी 60,000, ठीक है। तो यानी राम कैपिटल डेबिट, श्याम कैपिटल डेबिट, 2 बैंक 60,000, यानी उन लोगों ने गुडविल विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये आपका बना जी क्वेश्चन। हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। और ये मैं आपको बता दूं कि आपका भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सीबीएसई ने जो अभी रूल जो भेजा हमारे पास में +2 के मार्क्स के लिए, कि जिन लोगों ने प्री बोर्ड या कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उसका एब्सेंटी भेजना है, उसका कंपार्टमेंट शो होगा और वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देगा। जिस बच्चे की 75% अटेंडेंस नहीं है उन बच्चों के 10% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएँ, ठीक है। तो ये लेटेस्ट रूलिंग है जो हमारे पास में +2 के लिए आई है, जिसका हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि आपके अटेंडेंस मस्ट है, अगर अटेंडेंस नहीं है तो आपके 10% मार्क्स तो चले गए, ये मान लेना, ठीक है जी। हाँ जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं।